शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। पूनम इंडियन, क्या बात है पूनम, आपका सरनेम इंडियन है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसा सरनेम लगाने के लिए हकीकत में एक अलग जज्बा चाहिए। किरण देवी, गौरव, सुशीला, पिंकी, कविता, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बच्चों, काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, हम रूबरू हो रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया। लंबा समय होने के पीछे कुछ कारण भी था। एक्चुअली रीट का एग्ज़ाम, उम्मीद करती हूँ आप सबने दिया होगा रीट का एग्ज़ाम भी। रीट का एग्ज़ाम जो कि 26 सितंबर को था। 26 सितंबर के बाद बेटा 27 सितंबर को मुझे कुछ ऑपरेट करवाना था, तो ट्रीटमेंट चल रहा था। तब से लगभग ये समझ लो कि अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ और अब हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। बहुत झमाझम तरीके से पढ़ेंगे, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। यकीन मानो, विषय ही ऐसा है मनोविज्ञान, और अभी बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारे सामने एग्ज़ाम की डेट नहीं है। वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है 1 वीक बाद, या हो सकता है 2 वीक के बाद। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। सबसे पहले अगर मैं रीट की आपसे बात करूं बच्चों, रीट का एग्जाम आपने दिया होगा, लेकिन अब रीट के चक्कर से बाहर निकल करके आ जाइए। आप सिलेक्शन के दायरे में हैं तब भी ठीक है, और अगर आप सिलेक्शन के दायरे में नहीं हैं तब भी ठीक है। सिलेक्शन के दायरे में हैं तो आप आगे बढ़िए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए। और अगर आप रीट में सिलेक्शन के दायरे में नहीं है, नो प्रॉब्लम बेटा, आगे वैकेंसीज है ना। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, इनको आपको फाइट करना है। और कभी मन में ये विचार नहीं लाएं कि रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या फर्स्ट ग्रेड में हो पाएगा, सेकंड ग्रेड में हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। और यहां आप कहते ये मत सोचना कि रीट आसान होता है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जटिल होता ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रीट शायद टफ होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आसान होता है। हाँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है, अच्छी रणनीति तो बनानी पड़ती है, अच्छी तैयारी तो करनी पड़ती है, सकारात्मक सोच भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों, डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है। आप में से कई बच्चे यदि कंफ्यूज हैं कि मैडम फर्स्ट ग्रेड पहले आएगी या सेकंड ग्रेड पहले आएगी, तो ये तो अभी हमें कुछ समय में पता लग जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड पहले आने वाली है या सेकंड ग्रेड पहले आने वाली है। लेकिन मेरा मानना यह है कि तैयारी आप शुरू कर दो। कि मैडम किसकी तैयारी शुरू करें? बेटा, यदि फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं आप, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए जिस सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखा है। और जो स्टूडेंट्स केवल बीए बीएड हैं, जिन्होंने एमए नहीं कर रखा है, डेफिनेटली वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। और बिल्कुल वीजे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और जो आपने विश्वास दिलाया है, जो आपने विश्वास किया है इस प्लेटफॉर्म पर, यकीन मानिए मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया। ये आपका प्लेटफॉर्म है। कहीं कोई शिकायत हो आपको तो बताना, हमसे जिक्र करना बजाय किसी दूसरे से जिक्र करने के। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा नहीं, आपका प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत है, जहां तक संभव होगा हम उसका समाधान करेंगे। मनोविज्ञान की क्लासेस की बच्चों में बात करूं तो मनोविज्ञान की क्लासेस क्या आज से स्टार्ट होने वाली हैं। बेटा, आपने इतना इंतज़ार किया है, मैं बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करूंगी कि थोड़ा सा इंतज़ार और, क्योंकि एक्चुअली अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे और है, वो लगभग रिमूव मैं परफेक्ट हो जाऊंगी विद इन अ वीक। तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस 9 तारीख से शुरू करेंगे, 9 दिसंबर से कंटिन्यूसली क्लासेस चलेंगी। मैं वापस बोल रही हूँ, मनोविज्ञान की चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊंगी केवल और केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं,
अरे नजरिए को बदलने के दृष्टिकोण से, जीवन को बदलने के दृष्टिकोण से मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊंगी। यकीन मानो बच्चों, पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि वो मनोविज्ञान आपको एग्जाम तक पहुंचाने में तो सफल साबित होगी ही होगी उस मनोविज्ञान को पढ़कर, क्योंकि जीवन है, जीवन हमें जीना पड़ता है। और सफलता के साथ यदि जीवन जीना है तो सफलता के साथ जीवन जीने के लिए हमारा नजरिया सही होना चाहिए, सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए, जीवन जीने की कला हमें आनी चाहिए। और ये जीवन जिया कैसे जाता है ये बताएगा आपको कौन सा विषय, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय के जरिए ये बातें मैं आपको बताऊंगी कि हकीकत में इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन को खुशमय तरीके से जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। बेटा, कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत कुछ होता है फिर भी खुश नहीं रह पाते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं दाल रोटी में भी खुश रह लेते हैं। बात नजरिए की होती है, बात सोच की होती है, बात थिंकिंग की होती है। तो जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत है ये जीवन, और ईश्वर के द्वारा बनाए गए आप अनमोल तोहफे हैं। सबसे खूबसूरत कृति है आप, आपका निर्माण जिस ईश्वर ने किया है उसके द्वारा निर्मित आप सबसे खूबसूरत कृति हैं। तो बिल्कुल आपको ये जीवन किस तरह से जीना है, हंसते मुस्कुराते हुए। रही बात एग्जाम में पास होने की, तो बेटा ये जब स्वस्थ होगा तो एग्जाम में पास हो पाओगे ना। मनोविज्ञान आपको सबसे पहले सिखाएगा कि ये स्वस्थ कैसे रखा जाता है। ऐसी ढेर सारी बातें बिल्कुल हम करते रहेंगे, ढेर सारी बातें। थोड़ा सा मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। अजय आप बोल रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट की क्लास कब तक लगेगी मैम? बेटा कब तक लगेगी? जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, सिंपल। अभी तो शुरुआत है ना, शुरुआत है, आप पढ़ते चले जाइए। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट जैसा कि आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट ग्रेड में बेटा फर्स्ट पेपर में एक तो 30 नंबर की हिस्ट्री आपके आती है और एक 30 नंबर का मैनेजमेंट आपके है। इन दोनों पर विशेष फोकस करने की आपको आवश्यकता है। साइकोलॉजी क्लास फॉर फर्स्ट ग्रेड फॉर इंग्लिश, ओके, बिल्कुल ये भी स्टार्ट होगी बेटा। संस्कृत की क्लास चालू नहीं हुई है सेकंड ग्रेड। बेटा संस्कृत की क्लास थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल मैं आपसे बोल रही हूँ विदिन 2 और 3 डेज में आपकी संस्कृत की क्लास चालू करवा दी जाएगी, बिल्कुल। और ध्यान देना, आज मैं जनरल चर्चा ही करने आई हूँ आपसे, आज मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं सिंपल डिस्कशन आपसे करने आई हूँ, आपकी बातों को सुनने आई हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आई हूँ, ठीक है। क्लास हमारी मनोविज्ञान की प्रॉपर तरीके से शुरू होगी कि कब से? 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर से प्रॉपर तरीके से क्लास शुरू होगी बेटा। आज जस्ट हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं आपसे रूबरू हुई हूँ आज काफ़ी दिनों के बाद, तो जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं, क्या क्या आप जानना चाह रहे हैं। साइकोलॉजी का फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कितने मंथ में हो जाएगा कंप्लीट? ओके बेटा, साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें लगभग आपको लग सकते हैं 1.5 से 2 महीने। 70 से 80 आवर्स की क्लास चाहिए, 70 से 80 घंटे प्रॉपर लगते हैं, और आपको प्रॉपर तरीके से ही पढ़ना है। क्योंकि बेटा ये तो आप जानते होंगे अब, क्योंकि मनोविज्ञान भी काफ़ी विस्तृत हो गया है। अब सीमित पढ़ने का नहीं है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को हमें जानना होता है, समझना होता है, तभी जाकर हम मनोविज्ञान के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो अब आप, मुझे नहीं लगता आप ये क्यों पूछ रहे हैं कितने मंथ का। बेटा आपने ऑनलाइन लिया है, मंथ क्या पूरे साल भर आपके पास कोर्स रहेगा। लाइव क्लासेस आपने ज्वाइन की है, लाइव बैचेज आपने ज्वाइन किया है, लेकिन ये पूरे साल भर आपके पास रहेगा। इत्मीनान से सारे कोर्सेज को पढ़िए आप। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि यस सेकंड ग्रेड के सिलेबस कब तक पूरा होगा? फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं लगती है? ओके हिस्ट्री की क्लास ये भी बेटा 2 और 3 डेज में बिल्कुल पक्का लग जाएगी। साइकोलॉजी कब तक पूरा बेटा स्टार्ट नहीं हुई कि कब तक पूरा होगा, ये कौन सा प्रश्न है आपका? इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी आप ही पढ़ाना, ओके। फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी होती है क्या? वाह, फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी नहीं होती है क्या बेटा? फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी होती है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर में साइको आती है फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में आपके सेकंड पेपर में साइको आती है। यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी प्लस साइको आती है, ठीक है। इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश प्लस साइको आएगी, संस्कृत के हैं संस्कृत प्लस साइको आएगी, तो बिल्कुल साइको आती है। साइको तो कंपलसरी है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, सेकंड ग्रेड में भी आती है।
साइकोलॉजी फॉर इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड, ओके। सेकंड ग्रेड साइको का कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? बेटा शुरू होने दो तो कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। विशाल पांड्या, आपको जल्दी क्या है बेटा, है ना। ऑनलाइन आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। कब तक कंप्लीट होगा ये प्रश्न मत पूछो। डाउनलोड में SD कार्ड ऑप्शन, ओके। मैम मैथ्स मनीष सर ही पढ़ाएंगे क्या? ठीक है बेटा, ये कौन पढ़ाएंगे मैं आपको बिल्कुल अभी कंफर्म कर देती हूँ 1-2 दिन में। कितने नंबर की क्या होती साइको? बेटा साइको फर्स्ट ग्रेड में 60 मार्क्स की होती है, जिसमें ICT भी इंक्लूड है, पेडागोजी भी इंक्लूड है। सेकंड ग्रेड में साइको होती है 40 मार्क्स की, 40 नंबर की। फर्स्ट ग्रेड में होती है 60 नंबर की, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट होता है 30 नंबर का, 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का स्कूल मैनेजमेंट होता है। बेटा जो भी क्लासेस रिमेनिंग है, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, संस्कृत ले लो, विद इन 2 और 3 डेज आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी। साइको के PDF भी मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे बेटा, साइको की PDF भी मिलेगी, ठीक है, वो भी मिलेगी आपको, PDF भी मिलेगी। और कोई डाउट्स हो बिल्कुल पूछते चले जाइए बेटा, पूछते चले जाइए, और कोई डाउट्स है तो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि मनोविज्ञान की प्रॉपर क्लास हम कब से शुरू करेंगे, 9 दिसंबर से शुरू करेंगे। बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना आप। यकीन मानो, मैं आपको विश्वास दिला रही हूं कि मनोविज्ञान जब कंप्लीट होगा तो मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको। आपकी सोच बिल्कुल अद्भुत सोच हो जाएगी, अलग सोच हो जाएगी, पढ़ने का एक अलग जज्बा आप में जागृत हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान सभी विषयों में मदद करता है। क्योंकि जब सोच बदल देता है तो सोच का असर तो सभी विषयों पर पड़ेगा ना, इसीलिए तो सफलता का आधार कहा गया है मनोविज्ञान को। तो साइको की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हम बहुत जबरदस्त तरीके से साइको पढ़ेंगे, 0 से शुरू करेंगे और एंड तक पढ़ेंगे, शुरू से लेकर अंत तक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। लेकिन थोड़ा सा इंतजार और, केवल 1 वीक का, 9 दिसंबर से हम क्लास शुरू करेंगे बेटा। अच्छा राधिका शर्मा, मैंने रीट में साइकोलॉजी आपसे ही पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, मज़ा आ गया मैम पढ़कर, 28 क्वेश्चन से हुए, ओके क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी लाइव वालों के रिकॉर्डेड वीडियो तो सेंड कर दो। लाइव वालों के रिकॉर्डेड वीडियो, बेटा लाइव लिया तो लाइव पढ़ो ना, रिकॉर्डेड क्यों चाहिए आपको? वो लाइव जो मैं पढ़ाऊंगी वही रिकॉर्डेड में तब्दील हो जाएंगे और वही आपके पास साल भर तक रहेंगे, ठीक है। अच्छा जूलॉजी बॉटनी का टाइम अलग अलग, ओके बेटा ठीक है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पढ़नी है आपसे, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा। हिस्ट्री की PDF मिलेगी, PDF सबकी मिलेगी बेटा, इंतज़ार नहीं हो रहा, थोड़ा सा इंतज़ार और बेटा, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है बेटा, है ना, बड़ा मज़ा आएगा यकीन मानो। वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी क्लास कब से स्टार्ट होगी? अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे उसका रिप्लाई करें। आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो पढ़ना चाहते हैं या लाइव फ्रॉम क्लासरूम पढ़ना चाहते हैं, ये बताइए। लाइव फ्रॉम स्टूडियो या लाइव फ्रॉम क्लासरूम, दोनों में मैं अंतर आपको बता देती हूँ। स्टूडियो में लाइव कैसे होता है, जैसे मैं अभी आप खड़ी हुई और मैं यहाँ खड़े होकर के आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम कैसे होता है, ऑफलाइन जो बैचेस होते हैं, ऑफलाइन में मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ और डायरेक्ट लाइव आपके पास आ रहा है, डायरेक्ट लाइव प्रसारण आपके पास हो रहा है। तो दो में से आप बताएं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो या लाइव फ्रॉम क्लासरूम, आप क्या ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे, मैं ये एक बार आपसे जानना चाहती हूँ। लाइव फ्रॉम स्टूडियो या लाइव फ्रॉम क्लासरूम, कौन सा क्लासरूम? ऑफलाइन क्लासरूम, ठीक है। यस मुझे एक बार इसका आंसर दें आप। राम खिलाड़ी लाइव फ्रॉम स्टूडियो, गायत्री लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, यस। और मैं जानना चाहती हूँ, यस यस बता दो बेटा बता दो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो या लाइव फ्रॉम क्लासरूम, दोनों का अपना अपना आनंद है। कुछ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बोल रहे हैं, कुछ लाइव फ्रॉम क्लासरूम बोल रहे हैं। स्टूडियो लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ओके स्टूडियो ठीक है, स्टूडियो बेटर है मैम, ओके स्टूडियो लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ओके ओके ओके। अच्छा एक और प्रश्न, उसका जवाब भी आप मुझे देना। वो प्रश्न ये है कि आपने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की हुई होगी। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं,
जो एक्सप्लेन किया है उसको फिर हम लिखवाते हैं, है ना। आप रजिस्टर पेन लेकर के बैठते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, जो भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है, जैसे मान लीजिए कि मनोविज्ञान की शुरुआत की गई तो मनोविज्ञान का पूरा मीनिंग एक्सप्लेन किया गया, क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसको लिखवाते हैं, ठीक है। एक एक लाइन बोल बोल के, एक एक शब्द बोल बोल के लिखवाते हैं। तो क्या आप उसी तरह लिखना पसंद करेंगे या एक्सप्लेनेशन किया जाए और आपको पीडीएफ दे दिया जाए? तो आप मुझे ऑप्शन बताएं, लिखना या फिर पीडीएफ। क्योंकि लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डेफिनेटली एक एक शब्द बोलकर लिखवाया जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और या मैं एक्सप्लेन करूं पूरा एक एक पॉइंट, एक एक शब्द अच्छी तरह से आपको समझाऊं और जो भी समझाया गया है उसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूं। आप मुझे बताइए, मैं केवल आपके अभी व्यूज जानना चाह रही हूं। कन्नौज बेटा साइको की क्लास 9 दिसंबर से शुरू होगी। अच्छा नीलम, लिखाना, कविता, लिखना। सेकंड ग्रेड संस्कृत क्लासेस कब से शुरू होगी? बेटा विद इन 2 और 3 डेज, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, पीडीएफ, लिखना स्टूडियो। हम आपसे पढ़ चुके हैं मैम, हमको भी पसंद आया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लिखना, पीडीएफ एक्सप्लेन, लिखना। ओके, लिखना पर ज़्यादा सहमति व्यक्त हो रही है कि हम नोट्स लिखना चाहेंगे। बेटा जब आप नोट्स लिखना चाहोगे तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो नोट्स लिखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट तरीका होता है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और जो लिखना नहीं चाहते हैं उनके लिए बेस्ट तरीका होता है स्टूडियो। तो लेट्स सी अब मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी डिसीजन लिया जाए उस डिसीजन में आप मेरे साथ होंगे, उस डिसीजन में आप मेरे साथ होंगे। क्योंकि डिसीजन कोई भी हो, या तो मैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो अगर आपको दूं या फिर लाइव फ्रॉम क्लासरूम दूं, डिसीजन कोई भी हो, आपके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। अगर मैंने लाइव फ्रॉम क्लासरूम दिया तब भी मैं आपसे इंडिविजुअल बात करूंगी, आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी, ठीक है। उसका हम अलग समय निश्चित करेंगे। तो अभी ये मैंने भी तय नहीं किया है कि मैं आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो देने वाली हूँ या लाइव फ्रॉम क्लासरूम देने वाली हूँ, लेकिन मेरा आपसे केवल कहना यह है कि डिसीजन कोई भी हो, आपको केवल मेरे साथ रहना है, केवल विश्वास करना है। मैंने कहा ना, किसी भी स्थिति में आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ठीक है, किसी भी स्थिति में। यकीन मानिए दोनों सिस्टम पढ़ने में मजा आता है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम में थोड़ा सा ये होता है कि जब एक्चुअली बच्चे जब सामने होते हैं, वार्तालाप होती है, सारी चीजें होती है, खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, पढ़ाना होता है, तो आपको भी वहां बैठकर सेम फीलिंग वही आएगी जैसे आप बिल्कुल क्लासरूम में बैठे हैं। और स्टूडियो से जब लाइव लेते हैं तो अंतर यह है कि स्टूडियो में ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे सामने नहीं होते हैं, बच्चे केवल कौन होते हो, आप हमारे सामने होते हो। तो मैंने आपसे पूछा और आपके व्यूज मैंने जान लिए, लेकिन बेटा कोई भी डिसीजन हो आपको केवल साथ रहना है, केवल विश्वास रखना है। डिसीजन कोई भी हो, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो मैं पढ़ाऊंगी एक एक शब्द आपके समझ में आएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन बेहतरीन होगा, ठीक है, सारी चीजें एक एक शब्द आपके पास पहुंच जाएगा, पीडीएफ भी पहुंचेगी। अगर आप लिखेंगे तो लिख भी लेना, उसके अलावा मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है ना। मैंने कुछ और बोला, आपने कुछ और सुना और उसे आप लिख देते हैं और वही आंसर टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कई बार लिखने में थोड़ी सी ये परेशानी होती है। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो कई बार पहले लिख चुके हैं, जो कई बार पढ़ चुके हैं, जो 2-3 बार तैयारी कर चुके हैं, वो तो बड़ी आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जो मनोविज्ञान को पहली बार सुनते हैं उनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं मनोविज्ञान में बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट ना, उद्दीपक, उत्तेजना, अभिप्रेरणा, कई शब्द ऐसे होते हैं कि बच्चा कुछ का कुछ लिख लेता है, तो उसके समझ में भी कुछ का कुछ आ जाता है। तो बेटा चिंता मत करो, आपके पास पीडीएफ भी पहुंचेगी। कुल मिलाकर, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि ऑनलाइन से बेटर कुछ भी नहीं। वैसे जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ेंगे उनको भी मैं अलग से ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन बेटा ऑफलाइन हर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ सकता है, नो प्रॉब्लम। आपके बात केवल सोच की होती है। आप अपने घर पे बैठ करके पढ़ना और वहां बैठे बैठे ये फील करना आप कि कैसे पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप क्लास में बैठे हुए ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। केवल अंतर इतना ही तो होता है बेटा कि आप खड़े होकर मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, बस इतना ही तो अंतर है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ तब भी कोई बच्चा खड़े होकर प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि पूछने के लिए उसके पास बचता ही नहीं है कुछ। सारी चीजें इस तरह से एक्सप्लेन कर दी जाती है, एक एक शब्द क्लियर कर दिया जाता है कि कुछ बचता ही नहीं है पूछने के लिए। और
उनके बजाय तो आप बहुत फ्री हो पूछने के लिए, आप सीधे लिख सकते हो, सीधे पूछ सकते हो। ऑफलाइन तो कई बार बच्चा हिम्मत भी नहीं कर पाता है पूछने की, है ना, और बच्चों को देख करके कई बार वो शेम महसूस करता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन ऑनलाइन में ये सारी लिमिटेशंस नहीं होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है पढ़ने वालों के लिए। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है हकीकत में, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल साइकोलॉजी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बेटा दमदार तरीके से पढ़ेंगे हम, बस आप पढ़ने के लिए रेडी रहिए। 9 दिसंबर से प्रॉपर क्लास शुरू करने वाली हूँ मैं। खेटू सेरवी, आई एम हैंडीकेप पर्सन। ये किसने कह दिया बेटा कि यू आर हैंडीकेप्ड? एक बात ध्यान रखना, अगर ईश्वर को एक कमी देता है ना तो एक अलग खूबी भी देता है। कोई भी कमी हो, लेकिन कभी भी अपने लिए हैंडीकेप वर्ड का यूज ना करें। आप नहीं जानते कि आप में क्या काबिलियत है, आप नहीं जानते कि आप अन्य बच्चों से किस प्रकार आगे निकल सकते हैं। सुरेश कुमार मैम, सुरेश गुजर, मोटिवेशन 8 बजे का रखना टाइम मैम। अच्छा ठीक है बेटा, देखते हैं। इंग्लिश में कमेंट का आंसर नहीं मिलता है। अच्छा, इंग्लिश की क्लास में, ठीक है। क्लासेस अपलोड भी करोगी क्या मैम? बिल्कुल बेटा, क्लासेस अपलोड होगी। कितना फ़ायदा है अब आपके लिए ये तो आप देखिए। क्लासेस जो मैं पढ़ाऊंगी वो अपलोड होगी आपके पास। आप लाइव तो देख ही सकते हैं, लेकिन जब भी आपका मन करे तब भी आप देख सकते हैं। पूरे 1 साल के लिए वो क्लासेस आपके पास रहेंगी। आप जितनी बार चाहे उतनी बार मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, अन्य टीचर्स की आवाज़ सुन सकते हैं, उनकी क्लासेस को देख सकते हैं। तो बहुत, मैंने कहा ना, इसीलिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इंग्लिश में कमेंट का आंसर नहीं मिलता, कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगी टीचर से, आपके कमेंट का आंसर मिलेगा। टाइम क्या रहेगा बेटा? टाइम जहाँ तक है डे टाइम रहेगा, जहाँ तक है आई थिंक जस्ट 11 to 1 रह सकता है टाइम, डे टाइम रहेगा बेटा। 12 ईयर्स से सिलेक्शन नहीं हुआ है बेटा, इस बार पक्का सिलेक्शन होगा आपका। बिल्कुल, ये मेरी बात ध्यान रखना और लिख लेना, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान रखना और लिख लेना। 12 ईयर्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आपका सिलेक्शन का चांस है। क्योंकि मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन कई ऐसे प्रमाण है पहले भी कि कुछ बच्चे थक हार कर आते हैं कि मैडम इतने सालों से सिलेक्शन नहीं हुआ, बस अब तो ओवर एज होने जा रहा हूँ, और उस लास्ट मोमेंट पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बेटा लास्ट मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारनी है आपको। यस राधिका, ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म में 4 से 8 टाइम मत रखना। नहीं रखेंगे बेटा, ये टाइम तो मुझे भी सूट नहीं करता है। मैम इंग्लिश की एजुकेशन साइकोलॉजी धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे या आप? बेटा इंग्लिश वो पढ़ा रहे हैं तो साइकोलॉजी भी वही पढ़ाएंगे ना। हेल्प मैं करूँगी आपकी, हेल्प मैं करूँगी आपकी, ठीक है। टाइम बेटा लगभग, सुनीता मीना, टाइम बेटा लगभग आफ्टरनून का टाइम रहेगा। इस बार 100% सिलेक्शन चाहिए। बिल्कुल बेटा 100% सिलेक्शन होगा। अपने अंदर ये जज्बा जागृत कर लो और अभी से इमेजिन करना शुरू कर दो कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं उस पोस्ट पर पहुंच गया। उस इमेजिनेशन के साथ कर्म करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना कर्म के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कर्म पूरी ताकत के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ किस बार सिलेक्शन चाहिए। 11 से 1 सही है टाइम, ठीक है बेटा। धर्मपाल चौधरी, यू आर अग्री विद मी ना? टाइम बेटा बता दिया है मैंने। मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल नहीं रखेंगे बेटा। संस्कृत का टाइम क्या रहेगा ये पता लग जाएगा। टेस्ट भी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे टेस्ट। मैम क्या बोल रहे हैं? टेस्ट भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या मैं लाइव हूँ बेटा? आप लाइव ही हो अभी, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ी हूँ अभी, अपन लाइव ही चल रहे हैं अभी। कॉमर्स के बैच बेटा अभी उपलब्ध नहीं है अपने पास। BC 122 80% चांसेस हैं बेटा, चांसेस हैं। और आज मैं यूट्यूब पर भी आ रही हूँ बहुत सारी बातें लेकर के, ठीक है। यूट्यूब पर आज आ रही हूँ मैं, ठीक है। आज से शुरुआत कर देते हैं हम यूट्यूब की। बिल्कुल बुधवार है, और पहले भी रीड के टाइम पे मैं एवरी वेडनेसडे आती थी शाम को 8 बजे। आज भी मैं यूट्यूब पर आ रही हूँ, तो यूट्यूब पर भी मैं आपका वेट करूँगी। सभी 8 बजे क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं वहाँ भी आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी, ठीक है। तो 8 बजे हम यूट्यूब पर भी मिल रहे हैं आज। यूट्यूब कौन सा चैनल? डॉक्टर वंदना जादन ऑफिशियल, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है बेटा कि अपना एक और चैनल है यूट्यूब चैनल, विजय एजुकेशन।
VJ एजुकेशन, जहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन किया करें और वहाँ भी फ्री क्लासेस चल रही है, उनका भी आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, वो फ़ायदा भी आप उठाइए। बाकी आज डॉक्टर वंदना जादौन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 8 बजे आ रही हूँ, तो पक्का हम 8 बजे फिर मिल रहे हैं आज। हाउस वाइफ का भी ध्यान रखें। बिल्कुल बेटा, 1 o'clock क्यों बेटा, आप थोड़ा सा जल्दी उठो, जल्दी काम से फ्री हो जाओ और पढ़ाई में बैठ जाओ। 1 बजे तो क्या काम होता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ कर के आप पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से पढ़ाई कर सकती हैं। टेस्ट क्विज में होंगे या वीडियो क्लासेस में बेटा टेस्ट होंगे, अब कैसे होंगे वो अपन लेंगे, दोनों तरीके से अपन ले सकते हैं टेस्ट। हिंदी सब्जेक्ट लाइव क्लास कब चालू हो रहा है बेटा? चालू है, हिंदी सब्जेक्ट चालू है सोनम, काफ़ी समय से चालू हो चुका है बेटा, काफ़ी समय से। ज्योति जांगे, आपको सुनकर बहुत खुशी मिलती है बेटा, मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी मिलती है। जीवन ही आप हो बेटा, क्योंकि आपके बिना तो वो कहते हैं ना, जग सुना सुना लगे, तो वो जग सुना सुना लगता है बगैर आपके। तो आपको देखकर, आपको पढ़कर, आपको सुनकर मुझे भी बेहद खुशी मिलती है। योगिता मैम प्लीज़ रिप्लाई कीजिए बेटा, बताइए किस बात का रिप्लाई करना है योगिता? 1 PM से देखना हो पाए तो ज़रूर देखते हैं बेटा। फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी की फ़ीस कम रखो ना मैम प्लीज़। हाँ बेटा, ये तो है ना बेटा, फ़ीस की जहाँ तक बातें नहीं, आपको नहीं पता बेटा कि हमारा पता है ध्येय क्या होता है। आपको लगता है कि फ़ीस आपको केवल दिखाई देती है, बेटा यकीन मानो हमारा ध्येय ये होता है कि जो भी कोरोना के समय में इतने सारे कर्मचारी यहाँ जो काम करते हैं, कम से कम एटलीस्ट उनकी सैलरी तो निकल जाए, उनकी सैलरी तो निकले, क्योंकि सैलरी जेब से कब तक दी जा सकती है आप भी जानते हैं, है ना। बचाना कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना तो उद्देश्य है कि जो भी, है ना, जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं पूरी श्रद्धा से, है ना, पूरा डिवोशन के साथ काम करते हैं, तो क्या बताइए, सबका घर होता है, सबका परिवार होता है बेटा, तो सबको सैलरी वगैरह की भी आवश्यकता होती है, अदर खर्चे भी होते हैं। यकीन मानो, पता नहीं आपको यकीन हो या ना हो, बचाना उद्देश्य नहीं होता है, बस इतना उद्देश्य होता है कि जो भी यहाँ हैं उनके घर बहुत आराम से चूल्हा जलता रहे, उनके बच्चे भी त्योहार पे मिठाई खाते रहें, उनका घर भी फलता फूलता रहे और आपको अच्छी शिक्षा मिलती रहे, ये ध्येय होता है। इसलिए फ़ीस की बात नहीं करें बेटा, फ़ीस बहुत कम है। आप ऑफलाइन देखिए ना, ऑफलाइन कितना खर्चा करते हैं आप, और ऑनलाइन में क्या चीज़ आपको नहीं मिल रही है। बस आपको विश्वास रखना है कि आपकी फ़ीस, यकीन मानिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फ़ीस बहुत कम थी, आपको ये फ़ीस अखरेगी नहीं, ये मेरा दावा है। पढ़ने के बाद यदि अखरती है तो आप मुझसे बात करना। मैम जॉइंट फैमिली में बहुत काम होता है एक लेडी के लिए, मैं समझ सकती हूँ डोरेमोन की जॉइंट फैमिली में काम होता है, बट बेटा एडजस्टमेंट, समाजन टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी ना, एडजस्टमेंट भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली में यदि आप में अच्छी समझ है तो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फ़ायदे भी तो होते हैं बेटा, तो आप मैनेज कर सकती हो और आप कर लेंगे। मेरी तबीयत अब ठीक है बेटा, लेकिन 2-4 दिन का समय मुझे और दो, इसीलिए तो 9 दिसंबर से कंटिन्यू क्लास करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, अब तबीयत ठीक है बेटा, बिल्कुल आप सबकी दुआओं से तबीयत ठीक है। इतने लंबे समय से मैं यूट्यूब पर भी नहीं आ रही हूँ, तो काफ़ी कमेंट्स थे मैडम क्यों नहीं आ रही हो, और ये वो सारी चीज़ें। तो अगर आपने मेरी प्रभात बुक ले रखी तो उसमें भी मैंने सालों पहले से एक टाइटल लिख रखा है कि समंदर को ठहरा देख, ये न सोचो कि उसमें रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। लेकिन बिल्कुल अब उठने का समय आ गया है और पढ़ने पढ़ाने का समय आ गया है, तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली बेटा, मैं तबीयत की बात है तो मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको भी तबीयत से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो आप तुरंत और तुरंत अपना इलाज शुरू करें, क्योंकि डिले नहीं करें। मैंने डिले किया रीट के एग्ज़ाम की वजह से। आपका रीट का एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे ऑपरेट करवाना था, मैंने नहीं करवाया, क्योंकि यदि मैं करवाती तो मैं 1-1.5 महीने के लिए पढ़ाने नहीं आ सकती थी। इसलिए मैंने सोचा बच्चों का रीट का एग्ज़ाम हो जाए, 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम हुआ, 27 सितंबर को मैंने ऑपरेट करवाया। तब तक मेरी समस्या बढ़ चुकी थी। हमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो, यदि हम स्टार्टिंग में ही अगर उसका सॉल्यूशन करवा लें, स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट ले लें, तो वो समस्या छोटी समस्या होकर खत्म हो जाती है। लेकिन हम डिले कर देते हैं तो समस्या बहुत बढ़ जाती है और उसका हमें काफ़ी बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको इग्नोर ना करें, डिले नहीं करें,
क्योंकि इग्नोर करने से छोटी समस्या बड़ी हो जाती है, डिले करने से छोटी समस्या बड़ी हो जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, डिले बिल्कुल नहीं करें। आपको कोई परेशानी है, ईश्वर करे कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है, घर वालों को कोई परेशानी है, तो फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है ट्रीटमेंट लेने में कभी भी डिले नहीं करें, क्योंकि ये डिले मैंने किया है और मुझे पता है कि इसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा है। छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें। चलिए, रश्मि शर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश की साइकोलॉजी चिंता नहीं करें बेटा, आपकी अच्छे से हो जाएगी। मैम आपसे मिले नहीं हैं फेस टू फेस, बट एक दिन आपका आशीर्वाद लेने ज़रूर आएंगे सिलेक्शन लेकर। राम खिलाड़ी, बिल्कुल बेटा, मैं चाहूँगी आपसे मिलना, और वो भी सिलेक्शन के बाद आप मिलेंगे तो बिल्कुल मुझे तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। तो सारी चर्चा, काफ़ी चर्चा हमारे बीच हो चुकी है, या और कोई प्रॉब्लम हो बताइए। नहीं बेटा, ज्योति जांगिर, आपकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई बेटा, प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई क्योंकि मैंने डिले किया ना, मैंने डिले, वजह आप नहीं थे, वजह आप नहीं थे, वजह था मेरा जज्बा आपको पढ़ाने का ना, वजह वो थी क्योंकि एक्चुअली जीवन में हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी माँ बने, हम एक अच्छी बहन बने, एक अच्छी टीचर बने, तो टीचर की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। बस टीचर की जिम्मेदारी को निभाते हुए वो प्रॉब्लम छोटी से बड़ी हो गई, नो प्रॉब्लम दूर हो गई है ना, क्योंकि कई बार हम कितना भी कहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की जब बात आती है तो हम पीछे नहीं हट सकते, हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर करना पड़ता है जब बात किसकी आती, जिम्मेदारी निभाने की। तो एज अ टीचर मुझे जिम्मेदारी निभानी थी, रीट का पूरा एग्ज़ाम करवाना था, रीट में मैराथन क्लासेस भी लानी थी, वो सारी तैयारी करवानी थी, और ऐसा हम टीचर हैं तो हमें ऐसा करना भी चाहिए। रश्मि शर्मा, साइकोलॉजी आप मुझसे पहली बार पढ़ेंगे, पढ़ कर के देखना बेटा, दावा है मेरा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट इतना अच्छा है। मैं कोई जादू नहीं करूँगी, सब्जेक्ट इतना अच्छा है, बस मैं क्या जादू करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से पढ़ाऊँगी, फीलिंग के साथ पढ़ाऊँगी, इमोशंस के साथ पढ़ाऊँगी, तो पढ़ने में वैसे ही मज़ा आ जाता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें यूँ ही क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि मनोविज्ञान है ही अपना विषय, अपने जीवन का विषय है। ज्योति जांगी, सिलेक्शन के बाद मिलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम बेटा, मैं अपना एड्रेस भी आपको बताऊंगी, वहाँ आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद मिलना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ अगर सिलेक्शन से पहले भी आप एक बार मुझसे मिलने आए तो मोस्ट वेलकम। सुनीता मीना, बहुत उम्मीद लेकर आए हैं बेटा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की, आपका विश्वास कभी यहाँ तोड़ा नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। और बेटा इंसान है, गलतियां हो जाए तो बता देना कि मैम ये चाहिए, शिकायत हो तो हमसे बताना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, शिकायत हो तो हमसे करना, किसी दूसरे से करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि है तो आखिर इंसान है, और इंसान केवल कोशिश कर सकता है ना, कोशिश कर सकता है, बेस्ट हमारी तरफ से देने की हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। रीटा स्वामी, मैम प्लीज़ रिप्लाई, बताओ बेटा किसका रिप्लाई करना है। रचना, यस यस यस, और कोई बात हो तो आप कर सकते हैं, आज चर्चा ही करने आई हूँ, बातें ही करने आई हूँ, चेहरे आपके नहीं दे सकती, लेकिन आपके मैसेजेस में पढ़ सकती हूँ, इसलिए बिल्कुल फ्री हैं हम आज, आप सभी अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, अपने मैसेजेस कर सकते हैं। रचना, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपना ध्यान भी रखते चले जाना है बिल्कुल, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा अपना मिजाज बदलता रहता है, कभी हमें गर्मी लगती तो कभी सर्दी लगती है, वो सारी चीज़ें, और ये मौसम हमारी तबीयत को ख़राब भी कर सकता है, इसलिए अपना हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। विनोद कुमार मेघवाल, इंग्लिश की साइकोलॉजी आप ही पढ़ाना। बेटा विनोद कुमार, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इंग्लिश की साइकोलॉजी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी को पहले हिंदी में ज़रूर समझना, साइकोलॉजी को पहले हिंदी में ज़रूर समझना, हिंदी में समझने के बाद इंग्लिश में पढ़ना, फिर देखो कितनी सरलता से समझ में आ जाएगी। रश्मि शर्मा, साइकोलॉजी की क्लास का टाइम जैसा कि बेटा मैंने बताया लगभग आफ्टरनून का टाइम रहेगा 11 to 1, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। बेटा टाइमिंग इवनिंग का नहीं हो सकता है, क्योंकि इवनिंग हमारे पास सारे स्टूडियोज फुल होते हैं, इवनिंग में बहुत सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। बिल्कुल बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा, डिटेल में पढ़ेंगे पूरी तरह से। पूजा गुड मॉर्निंग बेटा। कमलेश डोंट यू वरी। रचना, आप जयपुर से हैं, क्या बात है, फिर तो हम मिल सकते हैं कभी भी।
ये सभी टॉपिक अवेलेबल करवाएं जो रिकॉर्डेड हैं। बिल्कुल बेटा, जूलॉजी बॉटनी का लाइफ टाइम अलग अलग करो मैम। हाँ कविता, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ अलग अलग हो जाएगी, जूलॉजी एंड बॉटनी की क्लासेस। तो बेटा काफ़ी बातें हमारी हो चुकी है, बहुत अच्छा लगा आज मुझे आपसे मिल करके। मेन बात तो यही है कि हम 9 दिसंबर से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। 9 दिसंबर से बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको बिल्कुल और बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आने वाली है। केवल अपना नजरिया सकारात्मक रखना, क्योंकि सबसे बड़ा खेल केवल नजरिए का है। मैंने कहा ना, नजरिया सकारात्मक रखना और मुझ पर विश्वास रखना, फिर देखना कि मनोविज्ञान किस तरह से आपको समझ में आता है। मनोविज्ञान आपको सफलता के द्वार तक तो पहुंचाएगा ही सही, नौकरी तो दिलाएगा ही सही, आपको जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। और ये बात आपको पता लग जाएगी पढ़ने के बाद कि कितना सही मैंने कहा और कितना सही नहीं कहा। ये आप पढ़ने के बाद, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आप बहुत कुछ बोलेंगे कि मैडम मज़ा आ गया। यस ठीक है। बाकी मैं दिल्ली से क्लास लेती हूँ। ओके शिखा यादव, आप दिल्ली से हैं, क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो शिखा जरूर बताना पढ़ने के बाद कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और वैसे कमेंट के थ्रू अपन रूबरू होते ही रहेंगे। ठीक है, कमेंट्स का कुछ ऐसा रखेंगे कि जैसे जब मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ तो मैं एक्सप्लेन करवाते समय कमेंट्स आपके नहीं देखूंगी। जब मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम कमेंट्स के थ्रू बात किया करेंगे, क्योंकि बीच बीच में जब स्टडी चलती है और बीच बीच में मैं कमेंट आपके देखूंगी तो पढ़ाई का मज़ा नहीं आता है। तो एक्सप्लेनेशन के समय एक्सप्लेनेशन और कमेंट पर बात कर रहे हैं तो केवल बात, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बेटा संस्कृत की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की क्लासेस विद इन 2 और 3 डेज में बिल्कुल लग जाएगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और काफ़ी इत्मीनान से पढ़ने का समय है अभी, क्योंकि समय आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएंगे, बिल्कुल वैकेंसी जल्दी ही आने के चांसेस हैं, वैकेंसी बिल्कुल आ सकती है। आपको अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से शुरू कर देनी चाहिए। तो हम कब मिल रहे हैं, हम 9 दिसंबर को मिलेंगे। टाइम आपको पहले ही बता दिया जाएगा। 9 दिसंबर से हमारी कंटिन्यू क्लासेस शुरू होंगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी 60 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, 60 नंबर के लिए, और सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी पढ़ेंगे 40 नंबर के लिए। 60 नंबर 40 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर है, क्योंकि एग्जाम में तो एक एक नंबर मायने रखता है। एक नंबर पीछे कर सकता है, एक नंबर आगे कर सकता है, तो 60 और 40 नंबर बहुत होते हैं। और ये सब्जेक्ट हर किसी का पहले से अच्छा नहीं होता। आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है और टक्कर देनी है सबको, और जीत जाना है, आगे निकल जाना है, मंजिल को पाना है, उसे प्राप्त करना है। ठीक है बेटा, तो क्या कमेंट्स रिप्लाई के लिए बोलना मैम सर को साइंस वाली क्लास में? ठीक है बेटा कविता, मैं बिल्कुल बोलती हूँ। बाकी आप विश्वास के साथ पढ़िए, पॉजिटिव सोच के साथ पढ़िए। ठीक है, और आपके सजेशंस बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आपके सजेशन का स्वागत हमेशा यहाँ पर होगा। कि आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं वो सजेशंस आप दीजिए, कमेंट्स में जाकर सजेशन दीजिए। आज जैसे कि मैं लाइव आ रही हूँ डॉक्टर वंदना जादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 8 बजे, तो 8 बजे वापस हम मिल रहे हैं। वहाँ मैं कुछ सजेशंस आपसे मांगूंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशंस दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन देने हैं आपको, और सजेशन के थ्रू हम लकी ड्रॉ भी निकालने वाले हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको शाम को बताने वाली हूँ कि किस तरह से, है ना, लकी विनर्स में आप शामिल हो सकते हैं और किस तरह से बहुत कुछ फ्री भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें हम शाम को करने वाले हैं डॉक्टर वंदना जादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम मिल रहे हैं शाम को 8 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारी क्लासेस शुरू होंगी 9 दिसंबर से। ठीक है, 9 दिसंबर से, तो वेट करिए, पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।